केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन आश्रम का दौरा किया और स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत पुरानी है, पर किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके परमहंस रामकृष्ण को दी। मैं जब भी अरुणाचल आता हूं तो हमेशा कोई सामने मिलता है और हाथ जोड़कर नमस्ते की जगह जय हिंद कहता है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे देश भर में इतनी राष्ट्रभक्ति और इतनी जागरूकता शायद मेरे अरुणाचल में ही है और कहीं पर नहीं। मित्रों, आज एक बहुत पवित्र अवसर पर मैं यहां पर आया हूं। 50 साल से यहां पर एक संस्था के अंतर्गत अनेक सन्यासियों ने इस क्षेत्र के अनेक बच्चे के जीवन को मंदिर बनाने का काम किया है। मेरे गांव में एक सन्यासी रहा करते थे। मैं बचपन में राम जी मंदिर था, वहां जाता था। वो हम बच्चों के सामने कुछ उपदेश दिया करते थे। वो हमेशा कहते थे, मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। स्कूल बनाना इससे भी बड़ा पुण्य का काम है, मगर एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना इससे बड़ी पुण्य की बात कोई हो नहीं सकती। और 50 साल तक रामकृष्ण मठ ने एक काम, जहां पर कोई आ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उस जगह पर रहकर सातत्यपूर्ण तरीके से बिना थके, बिना हारे, अक्षय ऊर्जा कहां से मिलती है मैं समझ नहीं पाता। अक्षय ऊर्जा का स्रोत शायद परमहंस रामकृष्ण से प्राप्त करते हैं या चेतना के स्रोत, पूरे देश के लिए चेतना के स्रोत स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्राप्त करते हैं। मगर अक्षय ऊर्जा के साथ 50 साल तक अक्षुण्ण रूप से ये सेवा के भाव को चालू रखने के लिए मैं रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों को करबद्ध प्रणाम कर मेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। और समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को हमने सालों तक झेला है। अब धीरे धीरे समस्या का निरसन भी हो रहा है, निवारण भी हो रहा है। परंतु अरुणाचल कभी भी इस समस्याओं से घिरी हुई नहीं देखा। अरुणाचल के समस्याओं को हमने कभी भी वो समस्याओं के कारण संताप में नहीं देखा है। इसका कारण 50-55 साल से रामकृष्ण मठ का यहां सेवा का यज्ञ जो चल रहा है। आज मैं यहां आया हूं तब लोथा खुनबाओ को और डांगवांग को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और उन्हीं के नाम पर एक क्षेत्र को नरोत्तम नगर से हम जानते हैं। मित्रों, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने कई संकट झेले, परंतु भारत के साथ अपना आत्मीय रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखा। रामकृष्ण मिशन एक परमहंस की स्मृति में एक सन्यासी ने दी हुई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत चिर पुरातन है, मगर किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर परमहंस रामकृष्ण जी को। गुरु के संदेश को कोई चकाचौंध के बगैर त्याग, समर्पण, बलिदान और संन्यास्त भाव से पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना और सेवा और समर्पण को ही अपना धर्म समझकर आगे बढ़ना, ये शायद विवेकानंद जी के बगैर कोई नहीं सकता। और इसीलिए अपनी मुक्ति तथा विश्व कल्याण के लिए इस सूत्र को लेकर रामकृष्ण मिशन आगे बढ़ा है। और ये नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है 2020 की, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, इसका अगर आप तय से अभ्यास करेंगे
तो ये नई शिक्षा नीति विवेकानंद की बताई हुई सभी व्याख्याओं की पूर्तता के लिए हम काम कर सकते हैं। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत के युवाओं को 21वीं सदी के विश्व के अनुरूप बनाना, विश्व के युवाओं की स्पर्धा में भारत का युवा उन्नत मस्तक के साथ खड़ा रहे, इनसे स्पर्धा करे और विजयी होकर आए, इस प्रकार के युवा बनाना इस शिक्षा नीति का हमारा उद्देश्य है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष महोदय गौतम आनंद जी यहाँ पर बैठे हैं। चाहे भारत सरकार हो, चाहे अरुणाचल सरकार हो, दोनों की ओर से मैं इतना कहना चाहता हूं, आप जो काम कर रहे हैं वो देश का ही काम है, समाज का ही काम है, दुनिया का ही काम है। जहां पर भी सरकार की आपको जरूरत पड़े, सरकार सदैव मदद करने के लिए तत्पर रहेगी। इतनी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।